हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 10B की क्वेश्चन 7 एंड 8। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 6 तक हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और चैप्टर 10 जो कि परसेंटेज है, इसका इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लें। वहां पर हमने सारे बेसिक टर्म्स कंप्लीट कराया है। और एक्सरसाइज 10A का भी क्वेश्चन आप पहले देख लें, जो कि कैलकुलेशंस है, उसको समझ में आ जाएगा अगर, देन आप 10B के क्वेश्चंस बनाना आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस है और 10B में वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप 10A के क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 7 एंड 8। क्वेश्चन 7 है 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास ए टेस्ट। एक टेस्ट को पास करने के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, ओनली पास करने के लिए, वो चाहिए 36%। बट कंडीशन क्या हुआ, एक स्टूडेंट गेट 123 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर फेल बाय 39 मार्क्स। लेकिन एक स्टूडेंट को 123 मार्क्स मिला और वो 39 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब उसको 39 मार्क्स और होता तो वो पास हो जाता। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो एग्जाम में टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में करना चाहो तो बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हो। देखो 123 मार्क्स उसको मिला है, 39 से वो फेल हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल पास मार्क्स मिल जाएगा। और पास जब मार्क्स मिल जाएगा तो पास का परसेंटेज भी दिया है, 36% इक्वल टू पास मार्क्स कर देना और 100% निकाल देना। यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग इस तरह से कुछ दूसरे तरीके से देखने वाले हैं, समझो इसको। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट x be the maximum marks, तो मैक्सिमम मार्क्स हमने लेट कर लिया है कितना, x। आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स, तो हमने लेट कर लिया x। परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास करने के लिए कितना परसेंट आपको चाहिए, वो चाहिए 36%, ठीक है। और स्टूडेंट को मिला कितना, ए स्टूडेंट गॉट मार्क्स 123। अब स्टूडेंट को पास करने के लिए 36% चाहिए, उसको जो मार्क्स मिला है 123 मार्क्स मिला है। अब यहां से कितना मार्क्स से वो फेल हुआ है, तो वो हुआ है 39 मार्क्स से। समझो यहां से, बट फेल्ड बाय 39 मार्क्स, वो जो है 39 मार्क्स से फेल हुआ है। तो अब यहां से आपको ये समझना है कि पास मार्क्स कितना होगा। पास का तो परसेंटेज आपको पता है कि 36% मार्क्स लाओगे तो पास हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर पास मार्क्स चाहिए। कितना मार्क्स से पास करोगे, कितना मार्क्स लाओगे तो पास हो जाओगे। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर दो कंडीशन। आपने किसी एग्जाम में 70 मार्क्स लाया और आपको मैंने बोल दिया आप फेल कर गए, कितना मार्क्स से, तो 10 मार्क्स से फेल कर गए। इट मीन्स कि आपको लाना कितना था, 70 + 10 यानी कि 80 मार्क्स लाना था। आपने 70 लाया, 10 मार्क्स से फेल हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें लाना कितना था। उसी तरह से यहाँ देखो 123 मार्क्स लाया है और 39 मार्क्स से वो फेल हो गया है। इसका मतलब पास मार्क्स कितना है, 123 + 39। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा, पता चलेगा कि टोटल पास कितना मार्क्स है। तो 162 मार्क्स आपको लाना था उसमें पास करने के लिए, ठीक है। अब 160 नहीं लाके आपने लाया 123, तो आप फेल हो गए। अब यहीं से एक डाटा मिला कि हमें मार्क्स में चाहिए 162 मार्क्स, लेकिन परसेंटेज में चाहिए हमें 36%। तो यहां से आप देख लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 36% ऑफ x इक्वल टू 160, ठीक है। जब हम लोग x जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स था, x हमने लेट किया था, उसका 36% करते हैं तो कितना मिलता है, 162 मिलता है। बिकॉज इसी दोनों को हमें इक्वल करना है, x का 36%, इसने बोल रखा था 36% लाओगे तो पास हो जाओगे, और हमने फाइंड आउट किया
कि पार्क्स में मार्क्स कितना लाना पड़ेगा हमें, वो लाना पड़ेगा 162, परसेंटेज में 36 और मार्क्स में 162। तो यहां से देखो इसको सॉल्व कर लो, 36 डिवाइड बाय 100 इंटू में हो जाएगा x इक्वल टू 162। रिमेनिंग पोर्शन यहां पर देख लेंगे हम लोग। देखो यहां से 162 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई x इक्वल टू इन दोनों को यानी कि 162 इंटू कर देंगे 100। और यहां से जब x को हम लोग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 162 इंटू 100 और डिवाइड बाय में कर देंगे 36 इस तरह से। और इसको हम लोग कट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। इसको कट करो, यहाँ पर है 162 और ये 36 है। तो हमने क्या देखा, 162 9 से ये दोनों टर्म कट हो रहा है। 9 का क्या रूल है, 1 + 6 + 2, जैसे 3 का रूल है सेम रूल है। तो इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा कितना हमें, 9। इसका मतलब वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इसको 9 से डिवाइड करेंगे 4 जा में, और इसको 9 से अगर हम कट करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 9 1 जा और 8 जा, यानी कि 18 9 जा में 162 फिनिश हो गया, कट गया। और इस 4 से इस 100 को 25 जा में हम लोग कट कर देते हैं, नीचे बच गया 1। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला, 18 इंटू 25 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 450। तो फाइनली हम लोग यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू, हमने कितना लेट किया था मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर देखो मैक्सिमम मार्क्स हमने x लेट किया था, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू x इक्वल टू 450। तो ये हो गया आंसर 450। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, उसके पास कुछ एप्पल्स थे। कितने एप्पल्स है बताया नहीं इसने, बट क्या हुआ, ही सेल्स 40% ऑफ देम, उसके पास जो एप्पल्स थे जितने उसमें से वो 40% एप्पल को जो है सेल कर दिया, ठीक है। एंड स्टिल हैज 420 एप्पल, 400 एप्पल सेल करने के बाद अब भी उसके पास टोटल जो है 420 एप्पल्स रिमेनिंग है, बचा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ से हम मान लेते हैं 40% एप्पल सेल कर दिया है तो परसेंटेज में 60% एप्पल उसके पास अभी बचा हुआ है। 100% होता है कोई भी चीज, उसमें 40% सेल कर दिया तो 60% बचा हुआ है, यानी कि 60% इक्वल टू 420 जो बचा हुआ है। तो टोटल एप्पल निकालने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट 100% निकाल दोगे तो हो जाएगा, बट हम लोग यहाँ पर दूसरे तरीका से चलेंगे। क्या करते हैं, देखो हम लोग पूरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखेंगे। लेट द original number of apples इक्वल टू x। स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर जो एप्पल का था वो था x। अब क्या किया, उसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना परसेंट, 40%। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एप्पल्स, कितना एप्पल्स हमने सॉल्व किया, तो क्या 40% ऑफ x, यानी कि स्टार्टिंग में जितना एप्पल था उसका 40% हमने सेल कर दिया। यहाँ देखो तो 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई x, इसको कट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ से 0 से 0 कट हो गया, इसको 2 2 जा 4 5 जा में इसको फिनिश कर दिए, ठीक है। जब इसको फिनिश कर दिए तो हमारे पास बचा कितना, 2 इंटू x, यानी कि 2x बाय 5। तो हमने टोटल जो हमारे पास x एप्पल था उसमें 2x बाय 5 एप्पल यानी कि 2 बाय 5x एप्पल हमने उसमें से सेल कर दिया। अब बचा कितना, ऐसे नंबर एप्पल तो इतने दे रखा है 420, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एप्पल बचा कितना, रिमेनिंग एप्पल यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग एप्पल्स। टोटल हमारे पास कितना था, x एप्पल, उसमें से हमने 2x बाय 5 को सेल कर दिया, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2x बाय 5। इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर नीचे 5 है, ये 5x में x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो फ्रैक्शन का, तो यहाँ देखो 5x माइनस में 2x, कितना आपके पास बचेगा, 3x बाय 5 एप्पल अभी आपके पास जो है बचा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से देखो अब रिमेनिंग एप्पल 3x/5 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास बचा हुआ एप्पल कितना है 420। दोनों डाटा को हम लोग इक्वल कर देंगे, रिजल्ट हमारे सामने हो जाएगा। नाउ हमारे अकॉर्डिंग एप्पल बचा है 3x/5 बट क्वेश्चन में बोला है 420 एप्पल बचा है, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ से देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू इस 5 को इधर 4 के नीचे 1 है, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा x 3 के साथ मल्टीप्लाई है, अलग कर लेंगे, x बचेगा इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय जो ये 3 था x के साथ मल्टीप्लाई उसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाकर के डिवाइड कर देंगे और इसको कट करेंगे। देखो कितना जा में कट हो रहा है, 3 से 42 कट हो जाएगा। इस 3 से हम लोग इस 42 को कट कर लेते हैं, डायरेक्ट 140 जा में। फाइनली जो x का वैल्यू हमें मिला वो क्या मिला, x इक्वल टू 140 इंटू 5 यानी कि हमें मिला 700। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैंस द मैक्सिमम एप्पल्स इक्वल टू x हमने लेट किया था और उसका वैल्यू आया 700। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा 7 और 8, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था बट हमने इसको बिल्कुल इजी तरीका से समझाया है। तो आप जो है आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको 7 और 8 समझ आया या नहीं आया। नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट करना और अगर समझ में आ गया तो उसके लिए भी कमेंट करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।